बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सेंटोरस के बाहर मौजूद हूँ। इस्लामाबाद का ये हब है, कारोबारी मरकज़ है ये बहुत बड़ा। यहाँ पे जमात इस्लामी की तरफ से फ्लड रिलीफ जो है उसकी कैंपेन चली है। और मेरे सामने मैंने देखा है कि जो स्टेट सेक्रेटरी हैं वो ये बता रहे हैं कि 3700 ब्रांडेड सूट, 3700 ब्रांडेड सूट, यानी कि वो ब्रांडेड सूट जो कि जिनकी कीमत तकरीबन 3000 से 4000 रुपये एक सूट की है, वो लोगों ने पेश किए हैं। और इस मौके पे जमात इस्लामी के जो मुकर्रिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि अहले इस्लामाबाद ने हमारा दिल खुश कर दिया है और अहले इस्लामाबाद के जज्बों को सलाम पेश करते हैं। जमात इस्लामी के जो मेंबरान हैं, ओहदेदारान हैं, यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और ये जो फ्लड रिलीफ कैंप जो है सैलाब ज़दगान के लिए लगाया गया है, कहा यह जा रहा है कि ये इनका तीसरा काफिला जो है वो अभी रवाना होगा। अच्छा, इससे पहले उन्होंने ये भी बताया है कि उनके पास जितने भी वेयर हाउसेज हैं वो कम पड़ गए हैं। सामान इतना अहले इस्लामाबाद ने दिया है कि उनके वेयर हाउस में जगह नहीं रही है कि उसको कहाँ पे रखा जाए। अब अगर बात की जाए दीनी जमातों की और मजहबी जमातों की, तो जमात इस्लामी, तहरीक अल्लाह अकबर का एक अपना किरदार है और एक बहुत बड़ा नाम है कि जब भी कोई पाकिस्तान के ऊपर, अहले पाकिस्तान के ऊपर कोई किसी किस्म की मुसीबत आती है तो ये जमातें उठ खड़ी होती हैं। और जमातें पाकिस्तान के लिए, अपने दीनी भाइयों के लिए, पाकिस्तानी भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए हर तरह का किरदार अदा करती हैं। अभी अहले पाकिस्तान जो है वो इस सैलाब जैसे एक बहुत बड़ी आफत से दोचार हैं और ये अल्लाह करीम की तरफ से जो आजमाइश है उससे नबर्द आजमा होने के लिए जमात इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी कैंपेन की हुई है। अभी ये आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वो अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं। और जैसा कि आप कैमरे की स्क्रीन से आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बहुत सारा जो मालो मता है वो इकट्ठा किया है सैलाब ज़दगान के लिए। हम आपको और भी मनाज़र दिखाते हैं। आप मेरे काबिल एहतराम भाइयों और बहनों, आज हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और जमात इस्लामी की क़ियादत मेरे दाएं और बाएं मौजूद हैं। और मेरे पास इस वक्त इस्लामाबाद के वो बासी और शहरी भी है जिन्होंने गुज़श्ता सैलाब के इस ज़माने में दिल खोल कर बड़े अखलास और इसार और क़ुरबानी के साथ मुतासरीन सैलाब का साथ दिया है। इस्लामाबाद के इस क़ुरबानी से, यहाँ के लोगों के खुलूस और मोहब्बत से तमाम लोगों को जो सैलाब से मुतासर हैं बहुत बड़ा हौसला मिला है। आज मैं ये बात करके कौम के इल्म में लाना चाहता हूँ कि गुज़श्ता अरसे में हेलीकॉप्टर से नहीं, मैं खुद ज़ाती तौर पर कराची से कोयटा तक, अंदरूनी सिंध का, जनूबी पंजाब का, खैबर पख्तूनख्वा के मुतासर इलाकों का दौरा कर चुका हूँ। और इस पूरे इलाके में अल्लाह ताला के फजल और करम से मैंने पाकिस्तानियों को देखा कि हिम्मत के साथ हालात का मुकाबला कर रहे हैं। मैंने पाकिस्तानियों को देखा कि बहुत हिम्मत के साथ अपने मुतासरा भाइयों का साथ दे रहे हैं। मैंने पाकिस्तानियों को देखा कि हमारे अल-खिदमत फाउंडेशन के वर्कर्स ने अगर किसी एक मुतासरा खानदान को खुराक का सामान पहुंचाया है तो हमारे उस मुतासरा खानदान ने एक वक्त का खाना और सामान तो लिया है, इस मशवरे के साथ कि मेरे पड़ोसी मुझसे ज्यादा मुतासर है, भूखा है, मेरे लिए आज का ये खाना काफी है, ये बाकी सामान उन तक पहुंचाए। मैं समझता हूं ये वो कैरेक्टर है जो हमारी जिंदगी की अलामत है। मैंने उन माओ, बहनों और बेटियों को देखा कि जिन्होंने बहुत हौसले के साथ अपनी शीरख्वार बच्चों को संभाला दिया है और अपने मर्दों के साथ शाना बशाना खड़े होकर हालात का मुकाबला किया है।
اور میں اس بنیاد پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جذبہ جس قوم کے اندر ہو اس کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا. آج تک الحمدللہ پاکستانی قوم نے 2 ارب سے زیادہ کیش پیسہ ہمیں پہنچایا ہے اور ہمارے 15,000 رضاکار الخدمت فاؤنڈیشن کے خدائی خدمتگار کراچی سے لے کر چترال تک، بلوچستان میں، سندھ میں، جنوبی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں خدمت میں مصروف ہے. پہلا مرحلہ لوگوں کو بچانے کا تھا، ریسکیو کا، دوسرا مرحلہ ریلیف کا ہے اور تیسرا مرحلہ ان لوگوں کو عزت کے ساتھ دوبارہ اپنے گھروں میں آباد کرانا ہے اور یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے. لیکن الحمدللہ جس طرح ہمارے کارکنان نے جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے لوگوں کو بچانے اور اپنے لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کا کام کیا ہے، انشاءاللہ یہ باقی مراحل میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا.